हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अमाउंट कोचिंग सेंटर। मैं अमित चौधरी। आइए डिस्कस करते हैं अपने प्रॉफिट लॉस को, जहाँ पे चल रहा था वहाँ से आगे। दोस्तों, एक चीज़ आप अगर सोचोगे तो बहुत सिंपल सी बात आपको एक समझ आएगी कि लाभ और हानि में पूरे चैप्टर में चाहे हमने जो मर्जी क्वेश्चन डिस्कस किए हों, फाइनली हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो है वो कितना होगा। अब दोस्तों, कहीं तो ये बात थी किस पर, रुपयों में, कहीं ये बात थी किस में, वस्तुओं में यानी कि आर्टिकल्स में। वैसे ही हर व्यक्ति का अपने लाभ को कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग होता है। अब आज जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उनमें देखना कि वो व्यक्ति लाभ को किस तरीके से कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है। आ जाइए, लग जाते हैं एक साथ अपने क्वेश्चनों के ऊपर। ठीक है दोस्तों, आइए मैं देखिएगा। पहला क्वेश्चन वो कह रहा है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। देखो दुकानदार क्या कह रहा है कि भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जितने में खरीद रहा हूं उतने में बेचूंगा। अब खुद से सोचो, पागल तो है नहीं है? अगर जितने का खरीदेगा उतने का ही बेचेगा तो उसे व्यापार उद्योग धंधा करने में कोई फायदा है नहीं। तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला है। वो लाभ तो कमाएगा बट किसी और तरीके से कमाएगा, उस लाभ को डायरेक्टली ना कमाकर। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। कमा दिया ना लाभ। तो लाभ परसेंट बताइए। देखो दोस्तों, दुकानदार क्या कह रहा है, समझना कि मैं 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम के पैसे लेता हूं मेरे भाई, और आपको वस्तु मैं कितनी देता हूं, 800 ग्राम। कितनी देता हूं, 800 ग्राम। एक बात समझना मेरे भाइयों ध्यान से, अगर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं ना कि पैसे लिए 1000 ग्राम के और उनमें 1000 ग्राम देना चाहिए था, पर दिया कितना, कितना 800 ग्राम। क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस, समझना, क्योंकि जितने भी रुपयों में वो 1000 ग्राम लाया था खरीद कर, जितने भी रुपयों में वो 1000 ग्राम लाया था खरीद कर, उतने ही रुपयों में कितनी बेच रहा है, 800 ग्राम। यानी कि इसको अगर मैं बोलना चाहूं तो ये भी तो बोल सकता हूं कि 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 800 ग्राम के सेलिंग प्राइस के बराबर है। बोलो, कह सकते हैं नहीं कह सकते? याद करो, इससे पहले टाइप में जहां वस्तुओं पे हमने बात करी थी, क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसी के जैसा बन गया कि 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस इक्वल है किसके, 800 ग्राम के सेलिंग प्राइस के। क्लियर है सभी को? अब एक बात समझना, चाहे तो हम यहां भी निकाल सकते थे जो उस टाइप में पढ़ा था, पर मैंने एक बात बताई थी, चाहो आप इसको एक्यूरेट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर ले जा सकते हो, इनका उल्टा करके। यानी कि 800 इधर आ जाएगा और 1000 इधर आ जाएगा। बोलो, अब बहुत आसान और बहुत सिंपल हो गया कि जो चीज 800 रुपये में मैंने खरीदी थी वो 1000 रुपये में बेच दी। याद करो, चैप्टर का बिल्कुल पहला क्वेश्चन बन गया कि 800 रुपये में खरीदी थी और 1000 में बेच दी, तो मेरे भाई मेरे को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 200 का। प्रॉफिट लॉस किस पे कैलकुलेट करते थे, पहले भी सिखाया था कि लाभ कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कैलकुलेट किस पर किया जाता है, बोलो, सीपी पर। किस पर कैलकुलेट किया जाता है, सीपी पर। तो 200 का लाभ, सीपी कितना है, 800 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करोगे, 200 से 1, 200 से 4, हम सभी को पता है 1/4 हमारा कितना होता है मेरे भाइयों, 25%। यानी कि मेरा जो लाभ हो रहा है वो कितने परसेंट का हो रहा है, 25% का, इस तरीके सामान बेचने पर। ठीक है, कर पाओगे? बट देखो, एक तरीका तो हमने इसका ये पढ़ लिया, एक और भी तरीका सीखेंगे ताकि हम क्वेश्चनों को आगे सॉल्व कर पाए। वो क्या है तरीका दोस्तों, आइए समझिए, मेरे साथ रहिए बेहतरीन तरीके से। आइए मेरे भाइयों, देखो मैं अगर इसको ये बोलना चाहूं कि दुकानदार
1000 ग्राम के स्थान पर हमें कितनी वस्तु दे रहा है? 800 ग्राम। कितनी दे रहा है? 800 ग्राम। तो एक बात बताओ, वो कितने ग्राम बचा रहा है? 200 ग्राम। कितना बचा रहा है? 1000 के पैसे लिए और 800 दिया तो बचाया कितना? 200 ग्राम। कितना बचा रहा है? 200 ग्राम। एक बात समझो, ये सबके साथ ही ये करेगा, यानी कि जब भी तराजू में 800 ग्राम रखेगा 200 बचा लेगा, 800 रखेगा 200 बचा लेगा। तो इसका मतलब वो 200 ग्राम बचा रहा है किस पर? 800 ग्राम पर। किस पे बचा रहा है? 800 पे, यानी कि हर 800 पे 200 बचाएगा। तो इसको यही तो कह सकता हूं ना कि 200 800 का कितना परसेंट है? तो कितना परसेंट? मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? 25। अब रटने वाली बात पे आ जाओ, जितना बचाएगा वो ऊपर और जितना आपको तोल कर देगा वो नीचे। ठीक है, जितने ग्राम बचाएगा वो इसका प्रॉफिट है, वो ऊपर, और जितना आपको तोल के देगा वो उसमें नीचे। कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट परसेंट में बन जाएगा। क्लियर है? तो हमें उतना सब जाने की जरूरत नहीं है, वो समझाने के उद्देश्य से था। सवाल मात्र 5 सेकंड के अंदर इतने पॉइंट पे। क्लियर है? कॉपी करिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइएगा, आइए मेरे भाइयों, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसी के जैसा, बहुत बेहतरीन, समझ लो। क्योंकि हम ऐसे नहीं, कंसेप्ट नहीं पढ़ना हमें साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, हमें क्या करना है? साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। देखो, 1000 ग्राम के स्थान पर कितनी तोलता है? 960 ग्राम। 1000 के स्थान पर कितनी तोलेगा? 960। 1000 के स्थान पर 960 तोलेगा तो कितनी बचा रहा है? 40। ये 40 किस पर बचाएगा? 960 पर। नीचे क्या लिखना है? अगेन आई रिपीटेड, नीचे क्या लिखना है? जितनी वस्तु तोलेगा। क्या लिखना है? जितनी वस्तु ग्राहक को तोलकर देगा। ऊपर क्या लिखेंगे? बचत। अगेन रिपीटेड, कितनी क्या लिखेंगे? बचत इंटू 100। जो सिकाया था यहां काम देगा। 4 से 1, 4 से 24। 1/24 कितना होता है? उठा के लिख सकते हैं, जिनको नहीं पता वो वही करेंगे। 4 6 24 और 4 से 25, यानी कि 4 सही 1/6%। कितने परसेंट की बात करेगा मेरे भाइयों यहाँ पर? 4 सही 1/6% की। क्लियर है सभी को? चलेगा की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है अगला सवाल मेरे भाइयों? बहुत ध्यान से समझना। देखो, थोड़ी लैंग्वेज बदल दी सवाल की, तो एग्जाम में अक्सर ये चीज़ें होती हैं कि सवाल की लैंग्वेज वगैरह बदल दी जाती है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के बराबर है। जो भी हमने बात करी थी कि जितने रुपए में 1000 ग्राम खरीद रहा है उतने ही रुपए में कितनी बेच रहा है? 950। कितनी बेच रहा है? 950। मैंने पहले ही सवाल में इसको डिस्कस कराया था कि चाहूं तो मैं इसको ये बोल सकता हूं कि 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस बराबर है 950 ग्राम के सेलिंग प्राइस के। जैसे तुमने नॉर्मली देखा होगा, आप कोई चीज़ बाहर से खरीद के लाओ और कोई कहने लग जाए भाई कि इसमें से मेरे को भी दे दे कुछ, तो तुम कोशिश करते हो कि कुछ वस्तु अपनी को बच जाए और जितने में खरीद के लाए वो सारे पैसे इससे निकल जाएं, तो अपने को क्या है? वो फ्री में बच जाती है। बच जाती है, नहीं बच जाती है? तो वही काम यहाँ पर ये हो रहा है। अगेन वही क्वेश्चन है। तो 950, 1000 के स्थान पर 950, यानी कितना बचा रहा है? 50। किस पर? 950 पर। नोटिस करेंगे तो देख, ध्यान से समझो कि सिर्फ किस चीज का फर्क है मेरे भाई? लैंग्वेज का। किस चीज का फर्क है? सिर्फ लैंग्वेज, भाषा का। और भाषा का फर्क जो समझ गया वो इस दुनिया में तर गया, है ना? क्योंकि भाषा जिसको समझ आ गई, अब हम लोग क्या पता है, भाषा पे ध्यान नहीं देते। हम क्या करते हैं? हम भावनाओं पे ध्यान देते हैं, यानी कि वो कहना क्या चाह रहा है ना, हम उस पर ध्यान देते हैं। इसलिए अक्सर हमारे साथ इंग्लिश में आके बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा तरीका क्या है? हिंदी से हम इंग्लिश बनाते नहीं बनाते। अब एक बात देखो, खुद से सोच के देखना, सेंटेंस कुछ और है और मीनिंग कुछ और है।
और अगर हम इंग्लिश बनाएं तो उसमें मीनिंग कुछ और आएगा। जैसे तुमने देखा होगा पुरानी फिल्मों वगैरह में एक फिल्म आई थी और उसमें एक गाना आया था, ठीक है, और वो गाना क्या था? वो गाना था कि हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तो हीरो गा रहा था। अब उससे कोई पूछने वाला हो हम मतलब कौन? पूरा गली मोहल्ला नहीं रह सकता उसके बिना, है? तो किसकी बात कर रहा था? अपनी। इंग्लिश बनाए तो वी यूज करेंगे, वरना अपने एक के लिए बात करें तो इंग्लिश में क्या यूज करते? आई यूज करते नहीं करते? और जबकि हीरो क्या कह रहा है? हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते। तो हिंदी तो हमारा क्या है, पर हम उसके शब्दों पे तो कभी नहीं जाते ना। क्यों? हम इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार हैं कि उसकी भावनाओं को समझ जाते हैं कि वो पूरे गली मोहल्ले की बात कर रहा है या सिर्फ किसकी बात कर रहा है? अपनी। और देखा होगा तुमने, हम दिल दे चुके सनम, तो हम किस ने दिल दे दिया? पूरी गली मोहल्ले ने ना? नहीं। ठीक है, आ जाओ। तो भाषा पे पकड़ बनानी जरूरी है। 1/19 मेरे भाइयों कितना होता है? बोलो। 5 सही, 5/19%। सभी को याद होगा? चलिए कॉपी करिए, फिर अगले सवाल की तरफ पढ़ेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो एक और बेहतरीन क्वेश्चन हमारे पास। आ जाओ फटाफट से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 500 ग्राम के स्थान पर, सारी लैंग्वेज वही है, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है। 500 ग्राम के स्थान पर 400 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है तो कितना बचाता है? अब ये प्रैक्टिस के सेशन है, प्रैक्टिस करो फटाफट से आंसर्स करो। कितने कितने आ रहे हैं जल्दी। लिखना नहीं है अब, देखो बिल्कुल नहीं लिखेंगे। 500 पे 400 यानी कि कितना बचा है मेरे भाई? 100। कितने पे बचा रहा है? 100। 400 पे इंटू 100। मेरा आंसर कितना बोलूंगा? 25%। क्यों मैं लिखूं जब सेकंडों में हल हो रहा है? और जब आसान कैलकुलेशन आए तो ओरली किया करो, लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए जल्दी से एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखो इसके ऑप्शन में मिस्टेक है, ऑप्शन आंसर यहां से भी मैं करेक्ट करा दूंगा, तो ऑप्शन का ध्यान रखिएगा। ठीक है, 700 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम, बाकी सारी लैंग्वेज वही है। 700 पे 600 कितना बचाया? 100। किस पर? 600 पे इंटू, क्यों लिखते हो 100 भी? सबको पता है 1/6, और 1/6 कितना होता है? 16 सही, 2/3। 1/6 कितना होता है मेरे भाइयों? 16 सही 2/3%। ठीक है, चलिए उम्मीद है कर पाओगे यहां तक। कोई डाउट किसी को? चलिए भाइयों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन, करिए फटाफट से, जल्दी से आंसर्स करो, जल्दी प्रैक्टिस करिए जल्दी से। बिल्कुल आंसर कितना आएगा? 7 से 1/7, क्योंकि 16 ग्राम पे 14 है तो कितना बचा? 2 ग्राम किस पे? 14 पे इंटू 100। मेरा आंसर कितना बन जाएगा? बोलो। 7 सही 1/7%। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो सवाल थोड़ा सा बदल गया है। ठीक है, करिएगा। ये अब लगाया है? ये अब लगाया है तो प्रैक्टिस क्या करेगा बच्चा यार। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ध्यान से समझिएगा। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बाट के माध्यम से 20% का लाभ कमाता है। कितना लाभ कमा रहा है? 20% ओनली। तो 1200 ग्राम के स्थान पर कितना सामान तोलता है? ध्यान से समझना दोस्तों। एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं आपसे पूछूं कि उसको ये 20% लाभ हुआ है, 20% क्या हुआ दोस्तों? प्रॉफिट। 20% क्या हुआ है? प्रॉफिट। अब एक बात बताओ, जब उसको 20% प्रॉफिट है तो ये जो प्रॉफिट है ये उसकी बचत ही तो है। जितना वो कम तोलता है वही तो प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है, नहीं होता है?
तो इसका मतलब अगर मैं वैसी लैंग्वेज में बोलूं तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ना कि उसने 20% कम तोला होगा। बोलो, ये कहा जा सकता है ना कि उसने 20% कम तोला होगा। बोलो, क्लियर है सभी को? अगर उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे भाइयों उसने कितना कम तोला होगा? 20%। अब कह रहा है वो कि 1200 ग्राम के पैसे लिए पर उसने उसको कितना सामान बेचा। ठीक है, आइए बहुत आसान तरीके से करेंगे। देखो कितने का लाभ हो रहा है उसको? 20%। 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5। चाहो इतना रट लेना, हालांकि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि नीचे वाली वैल्यू जो है वो क्या बनेगी? जितना वो ग्राहक को तोल कर देता है, तोल कह सकते हैं। और ऊपर वाली जो वैल्यू है वो क्या बनती है? उसकी बचत, यानी कि सेविंग। क्यों? आपने नोटिस किया होगा जब हम लाभ को परसेंट में कैलकुलेट कर रहे थे तो हम क्या चीज लिखते थे? जितनी बचत है वो ऊपर लिखते थे, और जितने ग्राम तोलता है वो हम हमेशा कहाँ लिखते थे? नीचे लिखते थे। तो यहां पर भी दोनों वैल्यू वही रहेंगी या नहीं रहेंगी? अब एक बात देखो, उसने बोला है कि 1200 ग्राम के पैसे लिए, यानी कि 1200 ग्राम क्या है मेरे भाइयों? टोटल। 1200 ग्राम क्या है मेरा? टोटल। जब उसने 1200 ग्राम के पैसे लिए तो यहां टोटल देखना चाहूं तो भाई 5 तोल दिया और 1 बचा लिया तो टोटल कितना बनेगा? 6। रेशियो में बात करूं तो मेरा टोटल कितना बन जाएगा? 6। 5 आपको दिया, 1 मेरे को बच गया, तो टोटल कितना है? 6। तो इसका मतलब 6 से इसको डिवाइड करूंगा। 6 से डिवाइड करके मेरी कितनी वैल्यू बन रही है? 200। जिस मर्जी में गुना कर दो, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो 200 से इसमें गुना कर दो, मल्टीप्लाई बाय 200, देन कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम। हालांकि यही पूछा है, हालांकि बचत की वैल्यू निकालनी होती तो बचत भी निकाल सकते थे। हम क्या बोलेंगे कि 1200 ग्राम के स्थान पर कितना तोल रहा है वो? 1000। 1000 उसने आपको दे दिया और 100 ग्राम खुद को बचा लिया। क्लियर है सभी को? चलिए उतारिए, नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग कर 14.2/7% का लाभ कमाता है, तो 800 ग्राम के स्थान पर कितना सामान देता है? देखिए कितने का लाभ कमा रहा है? 14.2/7। 14.2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू सभी को याद होगा कितना? 1/7। यानी कि इसको मैं क्या कह सकता हूं कि इतना वो तोलता है, और इसको क्या कह सकता हूं कि इतना वो क्या करता है? बचाता है। इतना वो क्या करता है? बचाता है। ठीक है, टोटल कह रहा है कि 800 ग्राम के पैसे ले रहा है। रेशो में टोटल कितना है मेरा? 7 तोल दिया, 1 बचा लिया, तो कितना मेरे भाई? 8 इंटू, डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हो जिसकी पूछे। कह रहा है कितना तोला है तो मल्टीप्लाई बाय 7, पूछे कितना बचाया है तो मल्टीप्लाई बाय 1। कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 700 ग्राम। कितना आएगा मेरे भाइयों सभी को? 700 ग्राम। चलिए कॉपी करिए, फिर अपने नेक्स्ट कंसेप्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, वो कह रहा है एक शॉपकीपर, इंग्लिश में है, आप खुद प्रैक्टिस करिएगा। ए शॉपकीपर प्रॉमिस दैट ही सेल हिज आर्टिकल ऑन कॉस्ट प्राइस, यानी कि एक शॉपकीपर वादा करता है कि अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता हूँ। पर देखो उसका ये वादा कोई झूठा नहीं है, वो कोई झूठ नहीं बोलता है। बट आगे क्या कह रहा है? बट ही गेट 20% प्रॉफिट बाय यूजिंग लेस वेट, वाट वेट ही यूज्ड इन प्लेस ऑफ 600 ग्राम।
यानी कि 600 ग्राम के स्थान पर कितना वो तोलता है। करिए फटाफट भाई, 600 ग्राम के स्थान पर है तो टोटल कितना है 20%, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा मेरे भाई 1/5। 600 है, भाग करो, देन आंसर कितना आ जाएगा 500। बिल्कुल खुद से प्रैक्टिस करते रहते हो, कितना आंसर आएगा 500। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले 2 क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। हर सवाल के लिए मैं 10-10 सेकेंड ही दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो, लैंग्वेज में समझा देता हूं। 16 से 2/3 का लाभ है, 700 के स्थान पर कितना वेट तोलता है। करिए फटाफट, कितना, जल्दी फास्ट, बिल्कुल गुड, कितना आएगा 600। 600 तोलेगा और 100 ग्राम बचाएगा। एक और क्वेश्चन नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यार कहाँ खो जाते हो। चलिए दोस्तों करिए जल्दी से, कितना आ रहा है। बिल्कुल देखो, ये एग्जाम में कई बारी इसी लैंग्वेज के साथ, इन्हीं डिजिट के साथ रिपीटेड भी हुआ है। कम तोलेगा 100 और बचाएगा 900। ठीक है, कम तोलेगा 100 और बचाएगा कितना 900। कई बारी रिपीट हुआ है यही क्वेश्चन इन्हीं उसके साथ में। करिए फटाफट से जल्दी, कितना बनता है। चलिए मेरे दोस्तों, बिल्कुल गुड, सबसे हो गया होगा। आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, देखो समझना बहुत अच्छा सवाल है। वो कह रहा है एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय भी 10% का घोटाला और वस्तुओं को बेचते समय भी 10% का घोटाला, तो उसका लाभ परसेंट बताइए। ये बढ़िया वाला दुकानदार है, ये क्या करता है, जिससे खरीद के लाता है तब भी 10% का घोटाला करता है, और जिससे बेचता है उस पर भी 10% का घोटाला। तो घोटाले का मतलब क्या है, इसका तो प्रॉफिट हुआ। तो समझना, देखो आइए, वो कह रहा है जिससे खरीदता है उससे भी 10% का घोटाला करेगा। घोटाला है तो इसका मतलब प्रॉफिट। और जिसको बेचेगा उससे भी 10% का घोटाला करेगा, और घोटाले का मतलब क्या है मेरे भाई, क्या है प्रॉफिट। तो देखो वही चीज, 100 की चीज 10 का प्रॉफिट तो कितने की हो गई 110 की, पढ़ा भी होगा तुमने ये। 100 की चीज 10 का प्रॉफिट फिर से हुआ तब भी कितनी की हो गई मेरे भाइयों 110 की। कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 गया, इस 0 से 0 गया तो कितना आ गया 100, और ये कितना आ गया 121। यानी कि 100 की चीज 121 में बिक रही है, तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कितना है दोस्तों 21%। मेरा जो लाभ आएगा वो कितना आएगा 21%। ठीक है, करिए, कॉपी करिए, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चले भाई, तो बढ़ते हैं। तो यहाँ तक इस तरीके से जो व्यक्ति अपने लाभ को कम तोल के बाट का प्रयोग करते हैं और उस तरीके से जो प्रॉफिट कमाते हैं, तो उम्मीद है यहाँ तक सभी को क्लियर रहा होगा, अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इन पे एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक कंसेप्ट बढ़ा के एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ, समझना बहुत अच्छे से। ये क्वेश्चन हटा दो। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। जैसे अभी की अगर मैं बात करूं तो इसमें लिख सकता हूं, एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है।
कितने लाभ पर बेचता है मेरे भाई? 10% लाभ पर। और 1000 ग्राम के स्थान पर 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। के बाट का प्रयोग करता है तो उसका प्रॉफिट परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों कि उसको कुल कितने परसेंट का लाभ हो रहा है। ठीक है, आइए, बड़ा अच्छा सवाल है, समझ लो। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे थे मेरे भाइयों, उसमें ये कंसेप्ट नहीं था। इसकी बजाय क्या कंसेप्ट था कि यार खरीदता है और क्रय मूल्य पर बेच देता है, खरीदता है और क्रय मूल्य पर बेच देता है, कितना लाभ कमाता है वो पूछा जाता था। ये क्या सवाल है, ध्यान से समझना। जैसे कोई चीज 100 रुपये की है, कितने की है? 100 की, तो ये 100 की चीज आपको 110 में बेचेगा, यानी कि खुद तो खरीद के लाया है कितने में? 100 रुपये में, पर आपको कितने में बेचेगा? 110 की। तो देखो 10% तो यहां कमा लिए, ऊपर से 1000, मान लो आप 1 किलो लेने गए तो आपको 1 किलो नहीं देगा, 110 के रेट में भी आपको कितनी देगा? सिर्फ 900 ग्राम। दूसरा प्रॉफिट कमा लिया यहां से। अब देखो, अगर हम पुराने कंसेप्ट को पढ़ें तो लाभ और हानि जो हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं? बोलो, लाभ और हानि जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं? कम तोल के बाट के ऊपर। ठीक है, यानी कि लाभ और हानि हम यहाँ रुपयों में नहीं कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं? मेजरमेंट पे। ठीक है, कि कितना वो तोलता है, मात्रा पे कह सकते हैं। हमें इसी तरीके से इसको मात्रा पे ही बनाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझना, तुम किसी दुकान पे गए सामान लेने, किसी भी दुकान पे गए, और मान लो आपने सामान तुलवा लिया और वो सामान तुल के कितने का बैठ गया? 550 रुपये का। कितने का बैठ गया? 550 का। तो ये 550 का जब सामान बैठा और तुम्हारे पास है सिर्फ 500 ही रुपये, तो हम अक्सर, तुमने देखा होगा, उससे ये नहीं कह देते कि भाई एक काम कर, कुछ सामान निकाल ले, यानी कि मेरे को कितने का दे दे? 500 का ही दे दे, क्योंकि मेरे पास 500 से ज़्यादा पैसे नहीं है। तो वो उस 50 रुपये के बदले जितनी वस्तु आती वो निकाल लेता है, नहीं निकाल लेता? बोलो, क्लियर है बात सभी को? अब जैसे यहाँ की मैं बात करूँ अपने सवाल की, दुकानदार से ये ग्राहक जा रहा, मान लो मैं ही ग्राहक हूँ और मैं गया और वो कह रहा है, मान लो उसने मुझे साफ साफ बता दिया कि भाई देख, पहले मैं क्रय मूल्य पर बेचता था, पर तुझे पता है कि क्रय मूल्य पे नहीं बेचता था, मैं कुछ कम वजन कर तोलता था और वहाँ से मैं अपना प्रॉफिट कमा लेता था। ठीक है, पर देख भाई, उससे मेरा नहीं चल पा रहा है, गृहस्थी परिवार बढ़ गया है, मैं 10% प्रॉफिट पे बेचूंगा और कम भी तोलूंगा, यानी कि पहले वाला तो है ही है, साथ में मैं 10% और भी। अब अगर जब पहले वाला है और मैं आइडिया लगाऊंगा तो मैं यही तो बोलूंगा कि यार पहले 100 ग्राम बचाता था, ये किस पर? 900 पे। पहले कितना बचाता था? 100 ग्राम, और कितने पर? 900 पे। अब मान लो मेरी गुंजाइश नहीं है कि मैं पैसे बढ़ा सकूं, या मैं पहले जितने ही पैसे लेकर गया था रेगुलर कस्टमर हूं, तो मैं उससे यही तो कहूँगा कि जितना तू रेट बढ़ा रहा है भाई उतना और कम कर ले। क्या? मात्रा, जो वस्तु मुझे देगा तोलकर, रेट मत बढ़ा, उसके बदले और कम कर दे। पॉइंट क्लिक कर रहा है? ध्यान से समझ पा रहे हो ना इस चीज को? देखो, मैं सीधा साधा पहले की तरह गया और वही मुझे पता था कि 100 ग्राम ये बचा लेता है 900 पे, और मैं कैलकुलेट करता या रुपये लेकर गया। जब गया तो उसने बोला कि भाई पहले वाला सिस्टम तो है ही है, 10% और भी मैं लाभ कमाऊंगा, यानी कि कीमत में 10% ज़्यादा मैं वस्तु बेचूंगा। बता, तेरे को लेनी है नहीं? अब सामान है, जरूरत की चीज़ें हैं, खरीदनी पड़ती हैं।
तो मैंने उससे क्या बोल दिया कि भाई मेरे बस की कीमत बढ़ानी नहीं है, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तू नहीं मान रहा तो जो भी है उसमें से थोड़ा और कम कर ले। क्या कर ले कि जो भी है उसमें से थोड़ा बहुत कुछ और भी कम कर ले, ठीक है। और भी अगर वो कम करेगा तो किस सिचुएशन पर कैलकुलेट करेगा उस चीज को हम समझते हैं। आइए देखो, एक बात बताओ, मुझे ये निकालना हो दुकानदार की तरह ही कि रेट ना बढ़ाकर वो कितना सामान निकालेगा, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा समझना। 1000 ग्राम का 10% बढ़ाता और 1000 का 10% मेरे भाइयों कितना आ जाएगा, 100 ग्राम। यानी कि जितने रुपए में फालतू ले रहा है वो नहीं दूंगा तो वो 100 ग्राम सामान और निकाल लेगा। यानी कि ये 100 ग्राम उसके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रॉफिट में होगा या नहीं होगा। अब वो कितना प्रॉफिट कर रहा है, 200 ग्राम। किस पर, 900 पे इंटू 100। कैलकुलेट करोगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 22 सही 2/9। यानी कि इसको जो प्रॉफिट बनेगा वो कितना बनेगा, 22 सही 2/9%। क्लियर है, कर पाओगे यहां तक, कोई डाउट तो नहीं है। अगर सामान बढ़ाता है तो प्रॉफिट उसका और भी बढ़ जाएगा, प्रॉफिट उसका और भी बढ़ जाएगा। क्लियर है, चलिए कॉपी करिएगा, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नहीं अभी अपनी नहीं, इसी पर मान लो लॉस में आ गया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तो किसी में भी आ सकता है, तो एक क्वेश्चन लॉस पे भी देख लेते कि अपना क्या जाता है। आइए, मान लो सवाल में किसी दुकानदार ने बहुत दया रहम आ गई और बोल दिया कि एक व्यक्ति अपने सामान को 25% हानि पर बेचता है। कितनी हानि पर, 25%, परंतु 16 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम देता है, 14 ग्राम। तो उसका लाभ या हानि जो भी होगा उसमें कैलकुलेट करिए। देखो कितना अच्छा सवाल है। आइए, 16 पे यानी कितना बचा था मेरे भाई, 2। कितना बचा था, 2 किस पर, 14 पे, ठीक है। पर 25 है तो इसका मतलब 16 का 25% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4 ग्राम। बोलो, यानी कि कितना आ रहा है, ये 4 ग्राम और लॉस में गया नहीं गया, बोलो 4 लॉस में गया, 2 प्रॉफिट 4 लॉस, तो फाइनली क्या आया, 2 का लॉस कितने पर, 14 पे गुना 100। यानी कि उसको जो हानि होगी वो कितने की होगी, 7 से 1/7% की। समझ पा रहे हो ना क्यों। देखो कह रहा है 25% हानि पर बेचता हूं, वादा करता था, बट कुछ हानि की भरपाई कहां कर ली, यहां पर कि 16 ग्राम पे 14 ग्राम यानी कि 2 ग्राम की भरपाई कर रहा है, पर फिर भी 4 की हानि हो रही, तो माइनस में लिखेंगे। और जब ये माइनस में आने लगेगा तो मेरे भाई मेरा क्या होगा, हमें फिर होगा लॉस। बट देखो जो 25% लाभ था अब वो कम हो गया, लगभग 7% और 8% के बीच ही प्रॉफिट उसका हो रहा है। तो अपने प्रॉफिट को क्या कर गया, कुछ मेंटेन करें। क्लियर है सभी को, कर पाओगे। सिर्फ एक एक्स्ट्रा पॉइंट बढ़ा है कि जो भी लाभ और हानि है उसे कैलकुलेट कर लो आप। जितने भी ग्राम देगा, जितने भी पैसे लेगा, उसका परसेंटेज निकाल दो। वो किस में, हमारी लाभ हानि जो परसेंटेज में थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी मेरे भाइयों, ग्राम में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्राम। एक और क्वेश्चन कराऊंगा, चलिए कॉपी करिए पहले, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ाता हूं। इसका था, उठा लो ना, पूछ लो। तो तुम उठाने में जब 1 घंटा लगा वो कटेगा ही ना। अपने मोबाइल में क्लास नहीं करोगे, क्लास तो लेना ही है, क्वेश्चन ही देखोगे चाहते से ना। चलिए दोस्तों, ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न पर प्रैक्टिस कराता हूं, ध्यान से समझिए। क्या कह रहा है मेरा सवाल, क्या कह रहा है मुझसे, क्यों कह रहा है। आइए, मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने सामान को 16 सही 2/3%
लाभ पर बेचता है। कितने लाभ पर? 16 सही 2/3%। ठीक है। परंतु 12 ग्राम के स्थान पर 11 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है तो एक्चुअल लाभ परसेंट बताइए। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 12 पे 11 यानी कितना बचा है? 1 ग्राम। किस पर? 11 पर। सिर्फ ये जो 16 सही 2/3% है इसको निकाल दो कि 12 ग्राम का कितना परसेंट बनेगा। तो मेरे भाई मेरे पास क्या लिखा हुआ है? 12 ग्राम। 16 सही 2/3% कितना होता है? 1/6। 1/6 किया तो कितना आ गया? 2। यानी कि वो रेट ना बढ़ाए तो 2 ग्राम और प्रॉफिट में जाएगा। 1 ग्राम पहले से बचा रहा है, 2 ग्राम और प्रॉफिट में गया तो टोटल कितना हो गया प्रॉफिट? 3 ग्राम इंटू 100। अब देखो थोड़ी कोशिश करना पुरानी चीजें जो आपको सिखाई हुई हैं। 1/11 हम सबको पता है कितना होता है? 9 सही 1/11%। ठीक है। ये कितना है? 3। 3 है तो 1 से 3 गुना हो रहा है तो परसेंटेज भी 3 गुना हो जाएगी, यानी कि 9 तिया 27। 1 की गुना 3 में 3/11, यानी कि उसका जो लाभ परसेंट बनेगा मेरे भाई कितना बनेगा? 27 सही 3/11%। बोलो कोई डाउट? तो ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे कभी बदलाव। अब देखो इस पर एक बदलाव होके क्वेश्चन आया, मैं क्वेश्चन लिखूंगा बट आपको करना है खुद से, मैं नहीं कराऊंगा। अब देखो ठीक है, समझने का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बहुत माइनर चेंज, और बहुत पहले ही क्वेश्चन वो आ चुका था। ठीक है, आइए करते हैं डिस्कस क्या है। समझना सवाल क्या है। देखो दोस्तों सोच के देखो, इस बार सवाल यहां तक सेम है कि 10% लाभ पर बेचता है, बिल्कुल पहले वाले सवालों में, और 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है तो लाभ परसेंट बताइए। देखो अब तक यहां जो ये कम तोल का बाट था ये मेरा किस में दिया जाता था? मात्रा में, कि कितने ग्राम के पैसे लिए पर ग्राहक को कितने ग्राम वस्तु उसने दी। इस बार ये किस में बोल दिया उसने? परसेंटेज में। किस में बोल दिया? परसेंट में। तो आसान किया या नुकसान? बोलो। अब एक बात बताओ, मैं क्यों चक्कर में पढ़ूं? इसको चाहूं तो मैं परसेंटेज पे हल नहीं कर सकता। देखो और भी बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो भाई कितना कम तोल रहा है? 20%। कितना कम तोल रहा है? 20। किस पे? 80। ऑब्वियसली सी बात है, हर चीज कितना होती है? 100। 100 के पैसे लिए 20 कम तोल दिया तो 20 तो बचत ही हो गई। तो ग्राहक को कितना दिया होगा? 80। कितना दिया होगा? 80। अब 10% लाभ भी है, पर ये किसका है? 100 का ही तो है, और 100 का 10% लिखने की जरूरत थोड़ी हो। 100 का 10% मेरे भाई कितना होता है? 10। तो देखो कितना आसान होगा, इंटू 100। वजह क्या होगी आसान होने की? कि जब ये परसेंटेज में वो बोलने लग गया इस कम तोल के बाट को, तो हम कंडीशन फ्री हो गए। टोटल कितना है वो हम अपनी मर्जी से जो मर्जी मान सकते हैं, और सवाल और हमारा क्या हो गया? आसान हो गया। अब हम बाध्य नहीं है कि 1000 ग्राम मानना है, 500 मानना है, 16 सही 2/3 मानना है, नहीं, बिल्कुल फ्री है। और उसको लगभग 100 मान लिया करो, मतलब वो मान लो जिस पे आपकी कैलकुलेशन आसान रहे। आइए तो देखो 20 अगेन रिपीट करता हूं, कितना? 20% कम तोल तो 20% बचेगा, 100 में से 20 बचाएगा तो ग्राहक को कितना देगा? 80। अगेन आई रिपीटेड, 100 के स्थान पर 20 बचाएगा तो 20 बचेगा, ग्राहक को कितना देगा? 80। 20 बचा, ग्राहक को 80 दिया। यहां तक क्लियर है? अब 10% यहां भी प्रॉफिट है, और 100 का 10% मेरे भाई कितना होता है? 10। फाइनली कितना हो गया? 30/80। कैलकुलेट करोगे लगभग 37 सही 1/2% आएगा। कितना आएगा? 37 सही 1/2%। तो कैसा भी सवाल आए हम इसको आराम से हल कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, आराम से सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? कोई डाउट कैसा भी कर पाओगे इन सभी क्वेश्चनों को? तो दोस्तों जो लोग कम तोल के बाट का प्रयोग करके लाभ कमाते हैं उस पर यहीं तक क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चनों को अगर मैं डिस्कस करना चाहूं कि क्या क्वेश्चन बनेगा, तो देखो पहला क्या बनेगा कि कितने कम तोल के बाट का प्रयोग करता है, लाभ परसेंट बताइए। दूसरा हो सकता है प्रॉफिट भी हो जाए और कम तोल का बाट भी हो, यानी कि दो तरीके से लाभ हो जाए। पीछे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, यही चीज परसेंटेज में भी हो सकती है, ठीक है। या फिर लाभ परसेंट बताकर पूछ सकता है कितना सामान तोला है और कितना सामान बच गया है। तो उम्मीद है यहां तक ये कंसेप्ट आपको क्लियर रहा होगा। जो क्वेश्चंस दिए थे साथ साथ प्रैक्टिस करिया करो। क्लियर है सभी को? चलिए दोस्तों, तो यहाँ से आगे अगली क्लास में बढ़ेंगे एक और नए अच्छे कंसेप्ट की तरफ को लेकर के। जब तक आप देखते रहिए कौन बनेगा सरकारी नौकरी वाला, ठीक है। थैंक यू।